आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। मैं बड़ोदरा में था, वहां हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी। वे सभी बहनें देश का, हमारी सेनाओं का अभिनंदन करने वहां पहुंची थी। उन्होंने इस पावन कार्य का निमित्त मुझे बनाया। मैं इसके लिए हमारी मातृशक्ति को नमन करता हूं। यहां दाहोद में भी आप सभी ने, माताओं बहनों ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। दाहोद की ये धरती तप और त्याग की धरती है। कहते हैं कि यहीं दुधिमती नदी के तट पर महर्षि दधीची ने सृष्टि की रक्षा के लिए देह का त्याग किया था। ये वो धरती है जिसने क्रांतिवीर तात्या टोपे के संकट के समय सहायता की थी। मानगढ़ धाम यहां से ज्यादा दूर नहीं है। मानगढ़ धाम गोविंद गुरु की सैकड़ों आदिवासी सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। यानी ये क्षेत्र मां भारती की मानवता की रक्षा के लिए हमारे तप और त्याग को दर्शाता है। जब हम भारतीयों के संस्कार है तो सोचिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है। ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। तिरंगा लहराते रहिए। तिरंगे की आन बान शान का जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी। इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी।
और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। मुझे बताया गया यहां भी हमारे सेना के निवृत्त जवान बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, हमारे कार्यक्रम में मौजूद है। मैं उनका भी सलाम करता हूं। मैं दाहोद की इस तपोभूमि से एक बार फिर देश की सेना के शौर्य को नमन करता हूं। साथियों, बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खुद को विकसित बनाना है। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत की सेनाएं भी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दमदार होगी। हम इसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, दाहोद में बहुत सामर्थ्य है। आज का कार्यक्रम तो इसकी एक झलक पर है। मुझे आप सभी परिश्रमी साथियों पर पूरा भरोसा है, देशवासियों पर पूरा भरोसा है। आप इन नई सुविधाओं का भरपूर सदुपयोग करें और दाहोद को देश के सबसे विकसित जिलों में से एक बनाएं। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में खड़े होकर के तिरंगा फहराइए, सबके सब खड़े होकर के तिरंगा फहराइए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय का नारा बंद नहीं होना चाहिए।